हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। तो यहाँ पे क्या है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि दो कमेटियाँ होती थी। एक था हमारी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, जो कि ह्यूमन बीइंग पे कोई भी आप एक्सपेरिमेंट ले रहे हो तो इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। दूसरी है हमारी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप किसी जानवर पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस कमेटी से परमिशन मिलती है और उसके बाद फर्दर आप उस पर स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके बारे में देखेंगे। तो ये क्यों किया गया था, ये कमेटी क्यों बनाई गई थी, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि अगर आप किसी भी जानवर के प्रति निर्दयता को रोकने वाला कानून जो कि सन 1982 में पारित हुआ, और उसका उद्देश्य ये था कि पशुओं को दिए जाने वाले अनावश्यक वेदना और निर्दयता से बचाना था। डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा निकाय है, यानी कि ऐसी बॉडी है जिसके जो भी मेंबर होते हैं उनका चयन जो होता है एक अलग समिति द्वारा किया जाता है। और इस समिति के जितने भी सदस्य होते हैं उनका काम क्या होता है कि किसी भी एनिमल पे कोई भी किसी भी प्रकार का अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो उसका वो निरीक्षण करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ये हो गया। और फंक्शन की बात करते हैं कि इसका क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य है कि पशु पर होने वाले सभी प्रकार के प्रयोग पशु विज्ञान विशेषज्ञ की देखरेख में ही संपन्न होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि पशुओं पे जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। एक उचित देख रेख में करना है, या आपको संज्ञानाशक, दर्द निवारक मेडिसिन का प्रयोग करना है। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई रिसर्च हेतु अगर कोई आप एनिमल ले रहे हो तो अगर उसके समकक्ष कोई और भी साधन है कि मतलब हम उस पशु मतलब जो भी हम एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अलावा हमारे पास और भी कोई साधन है तो हम उसको चूज़ करेंगे। पशुओं को मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे, उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। चौथा है कि अगर कोई बहुत घातक रूप से घायल पशु है, मतलब उसे चोट लगी है या ऐसा ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई कि वो ठीक नहीं हो सकता है, उसका ठीक होना असंभव है, तो उसको क्या करना है, हम उसको दर्द रहित तरीके से संज्ञानाशक द्रव्यों का प्रयोग करके उसको मृत्यु दे देंगे कि ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं हो। यदि छोटे छोटे जानवर अगर छोटे जानवर यूज़ करना संभव है तो हम उन्हीं को यूज़ करेंगे, अवॉइड करेंगे कि बड़े जानवर ना यूज़ हों। जैसे कि गिनिया पिग हो गया, रैबिट हो गए, इन सबको यूज़ करेंगे। छठे नंबर पे पशुओं पे जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाने हैं उनका आपको विवरण जो भी है उसका विवरण आपको लिखित रूप में रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट। अब बात करते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन में है कि इसमें 8 सदस्य होते हैं। एक आपका बायोलॉजिस्ट होता है, 2 आपके डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं जो कि बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं, एक हमारा वेटनरी डॉक्टर होता है, एक साइंटिस्ट होता है जो कि हु नोज द फीचर ऑफ एनिमल के फीचर्स के बारे में जानता है, एक साइंटिस्ट होगा फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन साइंटिफिक वर्कर होगा, और एक हमारा CPC ऐसी संस्था से व्यक्ति होगा। और एक बात बता दें कि ये जो कमेटी है हमारी, ये कमेटी 3 साल तक के लिए होती है, उसके बाद ये कमेटी भंग होती है और फिर वापस इसका गठन किया जाता है। तो ये एक हमारा ओवरऑल हो गया IAEC के बारे में, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। आपको ये शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है कि इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी यानी कि IAEC और इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का फुल फॉर्म लिखो, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या इनको एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं।